Hello, welcome to Eduvisor. Today we are going to discuss chapter number 9 of class 12th, that is strategies for enhancement in food production, and this is the part 3 video of this chapter. Now, question number 12 तक हमने कर लिया है. Question number 13, given below are few statements regarding somatic hybridization. Choose the correct statement. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और किसने इसकी डिस्कवरी की है. तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन वाज गिवन बाय कार्लसन. साइंटिस्ट का नाम क्या है? कार्लसन. इन्होंने वर्क किया है निकोटियाना पे, दैट इज टोबैको. निकोटियाना, ओके, दैट इज टोबैको. अब देखिए सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है. इसमें हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट स्पीशीज के सेल्स लेते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बीच में बना हुआ था पोमैटो के बारे में. पोमैटो क्या है, दो का बनता है. एक तो होता है, ये है पोटैटो एंड द सेकेंड वन इज टोमेटो. यानी कि हमें आलू की सब्जी बनानी है, आलू और टमाटर की सब्जी बनानी है, तो हम क्या करेंगे, हम एक ही पोमैटो यूज कर लेंगे. बट ये सक्सेसफुल हुआ नहीं. तो फिलहाल ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें हमने क्या किया, एक डिफरेंट स्पीशीज का, जैसे फॉर एग्जांपल पोटैटो का हमने एक सेल ले लिया. ठीक है, और उसी तरीके से हमने एक टोमेटो का सेल ले लिया. ठीक है, दोनों का सेल लेने के बाद हमें उसको सेलुलेज और पेक्टिनेज से, बहुत ही जरूरी होता है, इन सेल्स का ट्रीटमेंट कराते हैं हम इन दो एंजाइम्स के साथ. कौन से दो एंजाइम्स हैं? सेलुलेज एंजाइम और पेक्टिनेज एंजाइम. जब सेलुलेज और पेक्टिनेज एंजाइम से हम ट्रीटमेंट कराएंगे तो इसका जो ऊपर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रप्चर होके वहां से चला जाएगा. यानी कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो यहाँ से गायब हो जाएगा और यहाँ पे अकेला आपको ये प्रोटोप्लास्ट मिल जाएगा. ठीक है, अंदर से अकेला ये प्रोटोप्लास्ट मिल जाएगा. इसको हम क्या कह रहे हैं? आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट. तो प्रोटोप्लास्ट कब कहते हैं? जब उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो रिमूव हो चुका होता है, दैट इज आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट. अब ये जो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट है, इनका हमें फ्यूजन कराना है. तो हम फ्यूजन जो है दो तरीके से फ्यूजन करा सकते हैं. अगर हम फिजिकली फ्यूजन करवा रहे हैं तो फिजिकली हम फ्यूजन करा सकते हैं इलेक्ट्रोफ्यूजन से. किससे करा रहे हैं? इलेक्ट्रोफ्यूजन से. लेकिन अगर हम इसको केमिकली फ्यूज कराते हैं, केमिकली, तो हम इसको दो चीजों से फ्यूजन करा सकते हैं. एक तो है आपका पॉलीथाइलीन ग्लाइकॉल और दूसरा है सोडियम नाइट्रेट. ठीक है, सोडियम नाइट्रेट. इन दोनों से फ्यूजन कराने के बाद ये आपका सेल हो जाएगा जिसमें ये दो सेल्स हैं. अब ये यहाँ पे दो कैरियॉन्स यानी कि दो न्यूक्लियस है, ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे और ये एक सेल विद अ न्यूक्लियस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4n. तो जब भी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसमें प्लॉइडी लेवल हमेशा, उसका जो प्लॉइडी लेवल है वो हमेशा हाई हो जाता है. ठीक है, तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में आपने क्या सीखा कि प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. ठीक है, स्पीशीज दो डिफरेंट होनी चाहिए जिसको हम फ्यूज कर रहे हैं, और उसके साथ साथ सेलुलेज और पेक्टिनेज एंजाइम का ट्रीटमेंट भी जरूरी है. इन दोनों के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा सेकेंड एंड थर्ड, दैट इज डी. तो 13 का डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 14, एन एक्सप्लांट इज. एक्सप्लांट किसको कहते हैं? जब हम टिश्यू कल्चर पढ़ते हैं तो टिश्यू कल्चर में मैंने आपको बताया था टोटीपोटेंसी क्या होता है. टोटीपोटेंसी क्या है? उसकी कैपेसिटी है जिसमें एक सेल से पूरा का पूरा प्लांट ग्रो कर जा रहा है. ठीक है, तो वो एक सेल कैसी, वो एक सेल कौन सी है? प्लांट का कोई भी पार्ट. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मेरिस्टम ले लेते हैं. क्यों हम हमेशा मेरिस्टम ही लेते हैं? क्योंकि मेरिस्टम जो है वो बहुत ही तेजी से इसमें डिविजन भी होता है और उसके साथ साथ ये वायरस फ्री भी होता है. ठीक है, मेरिस्टम. तो डिवीजन भी बहुत हो रहा है, वायरस फ्री भी है, इसलिए मेरिस्टम हम लेते हैं. तो इस मेरिस्टम को, क्योंकि ये एक लिविंग टिश्यू भी है और क्योंकि इसको हम टिश्यू कल्चर में यूज कर रहे हैं, हर तरीके से अच्छा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्सप्लांट कहने लगेंगे. तो इट इज अ पार्ट ऑफ प्लांट विच इज यूज्ड इन टिश्यू कल्चर. अदर देन टिश्यू कल्चर, अगर हम किसी भी पार्ट ऑफ प्लांट को यूज कर रहे हैं तो उसको आप एक्सप्लांट नहीं कहोगे. अगर टिश्यू कल्चर में यूज करें तभी हम ये वर्ड का यूज करेंगे. ओके, सो एक्सप्लांट इज द पार्ट ऑफ प्लांट यूज्ड इन टिश्यू कल्चर. 14 का सी इज द करेक्ट आंसर. Now question number 15, the biggest constraint of plant breeding is. Constraint का मतलब क्या होता है? Constraint का मतलब होता है किसी तरीके का कोई limitation या किसी तरीके का कोई restriction. Okay, limitation या कोई restriction. Plant breeding की restriction क्या है? प्लांट ब्रीडिंग की रेस्ट्रिक्शन में ऑप्शंस है आपको यहाँ पे, अवेलेबिलिटी ऑफ डिजायरेबल जीन इन द क्रॉप एंड इट्स वाइल्ड रिलेटिव्स. सेकंड है इंफ्रास्ट्रक्चर. थर्ड है आपका
trained manpower, and the fourth one is transfer of genes from unrelated species. तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्लांट ब्रीडिंग क्या है, इसमें आपको डिजायर्ड जीन चाहिए होता है वाइल्ड टाइप से। तो हमें कुछ चीजें दिमाग में रखनी होती है, जैसे कि उसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, हमें बेहतर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट चाहिए होता है जो कि हमें वाइल्ड से मिलेगा, ठीक है। सेकेंड चीज, जो वाइल्ड जो भी अगर हम ले भी रहे हैं तो वो डिजीज फ्री होना चाहिए। इन सब चीजों को माइंड में रखते हुए हम यहाँ पे इसका बिगेस्ट कॉन्स्ट्रेंट यही है कि हमको डिजायरेबल जीन मिल जाए जो डिजीज फ्री भी हो, वाइल्ड रिलेटिव्स भी हो, सब कुछ। दैट इज 15 का ए इज द करेक्ट आंसर। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन्ड मैन पावर या ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम अनरिलेटेड सोर्सेज, ये सब हो जाता है, इसमें कोई भी लिमिटेशन, कोई भी रेस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको आप कम ज्यादा कर सकते हो, बट डिजायरेबल जीन मिलना बहुत जरूरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन आर। देखिए लाइसिन और ट्रिप्टोफैन दोनों क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। आपको पता है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ प्रोटीन अगर कोई पूछे तो सबसे पहले आ जाएगा अल्फा अमाइनो एसिड। अब ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, वो अमाइनो एसिड आपके सबसे पहले पोलर भी होते हैं और नॉन पोलर भी होते हैं। सबसे पहली बात ये कि नॉन पोलर होते हैं और उसके साथ पोलर भी होते हैं, ठीक है। जो आपके नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर में कुछ एलिफेटिक्स होते हैं, कुछ एलिफेटिक्स होते हैं और कुछ एरोमेटिक्स होते हैं। उसी तरीके से पोलर में आपको आ जाते हैं 3 तरीके के। एक तो होता है जो अनचार्ज्ड है, सेकेंड वन इज जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, एंड थर्ड वन इज जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, ओके। इन तरीके के आपको अमाइनो एसिड मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ हम अमाइनो एसिड में एक और चीज पढ़ते हैं कि अमाइनो एसिड जो है उसमें कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी होते हैं और कुछ सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, सेमी एसेंशियल। देखिए एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक वर्ड दिया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स में कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं आपके ग्लाइसिन, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं गैवप्लिम करके, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, प्रोलिन, उसके बाद आपका है ल्यूसीन, देन आइसोल्यूसिन और मेथ्योनिन। एरोमेटिक अमाइनो एसिड में आपके 3 आ जाते हैं FYW, दैट इज फेनिल एलानिन, टायरोसिन और आपका ट्रिप्टोफैन, ठीक है। तो देखिए ट्रिप्टोफैन तो है यहाँ पे एरोमेटिक अमाइनो एसिड, लेकिन लाइसिन भी साथ में लिखा है, तो एरोमेटिक तो नहीं होगा, ओके। यहां तक बात हो गई। अब अमाइनो एसिड एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और सेमी एसेंशियल। प्रोटीन्स भी नहीं है क्योंकि अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। अब नॉन एसेंशियल और एसेंशियल की बात आती है। एसेंशियल में कौन कौन से आते हैं, एसेंशियल में आता है आपका MILK, मिल्क, WF, VT, ठीक है। तो कौन कौन सा है, मेथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, ये है K से हम कहते हैं लाइसिन। देन आपका W से क्या है, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, एंड देन आपका फेनिल एलानिन, वेलिन और आपका थ्रियोनिन, ठीक है। तो लाइसिन और ट्रिप्टोफैन ये दोनों ही वर्ड आ गया आपका किसमें, एसेंशियल में। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड आपका ये दोनों है, ठीक है। नॉन एसेंशियल और सेमी एसेंशियल, सेमी एसेंशियल आपके हैं एक आपका आर्जिनिन और एक आपका हिस्टिडीन, बाकी जितने ही बचे वो आपके नॉन एसेंशियल में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लाइसिन और ट्रिप्टोफैन जो है वो क्या है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ओके। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 17, माइक्रो प्रोपेगेशन इज। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है, जब हम बहुत सारे प्लांट्स को टिश्यू कल्चर में ग्रो करा रहे हैं, यानी कि मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन। और माइक्रो प्रोपेगेशन में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो माइक्रो प्रोपेगेशन है इसका दूसरा नाम है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, और इसी को हम टिश्यू कल्चर भी कहते हैं, ठीक है। ये तीनों ही नाम एक दूसरे के सिनोनिम है, ठीक है। अब ये जो माइक्रो प्रोपेगेशन है या जो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है, टिश्यू कल्चर है, इसमें जितने भी प्लांट बनेंगे सब जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। कैसे होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल, ओके।
ये बात क्लियर रहे आपको। उसके बाद इसमें यानी कि ये जेनेटिकली आइडेंटिकल है, यानी कि आप इसको एक और नाम दे सकते हो, सोमा क्लोन्स। ठीक है, एक दूसरे के क्लोन्स होंगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम प्रोपेग्यूल्स यानी कि एक प्लांट से, प्लांटलेट्स जिसको हम कह रहे हैं कोई भी एक लिविंग टिश्यू, तो प्लांटलेट से हम पूरा का पूरा होल प्लांट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, होल प्लांट बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स, जो का बी आंसर है दिस वन, प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स इन विट्रो। अब इन विट्रो क्या होता है, लैब कंडीशन। आप क्या कर रहे हो, आप टिश्यू कल्चर में सबसे पहले तो आप टिश्यू कल्चर में पहले एक्सप्लांट बना रहे हो। ठीक है, एक्सप्लांट बनाने के बाद आप उसमें कुछ न्यूट्रिएंट मीडियम भी दे रहे हो अपनी तरफ से। ये न्यूट्रिएंट मीडियम देने के बाद आप उसको स्टेरलाइजेशन भी, सारी चीजें यानी कि उसको स्टेराइल भी रख रहे हो ताकि कोई और बैक्टीरिया उसमें ग्रो करके कुछ और ही ग्रो ना हो जाए। ठीक है, तो स्टेरलाइजेशन भी कर रहे हो। ये सारी चीजें कैसी हैं, ये सारी चीजें लैब कंडीशन में होती हैं, यानी कि इन विट्रो कंडीशन में सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स इन विट्रो, तो 17 का बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, जिसको मैंने, जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन था 13 क्वेश्चन, उसमें समझा दिया। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। जब आप सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हो तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में दो एंजाइम आपने अभी पढ़ा, एक तो है सेलुलेज एंजाइम और दूसरा है पेक्टिनेज एंजाइम। जो सेलुलेज एंजाइम है, आपको पता है कि जो प्लांट का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज और उसके बाद उसमें पेक्टिन भी होता है। तो उस सेलुलोज को और उस पेक्टिन को तोड़ने के लिए एज लगा है, इसका मतलब ये ब्रेक डाउन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइएज एक एंजाइम है, दैट इज लाइएज, एक ग्रुप ऑफ एंजाइम लाइएज, ये ब्रेक डाउन करता है। तो सेलुलेज और पेक्टिनेज जो है उस सेलुलोज और पेक्टिन का ब्रेक डाउन करता है। जब ब्रेक डाउन करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो रिमूव हो जाता है। तो अ प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, उसको हम कह रहे हैं प्रोटोप्लास्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल जो है वो उसका ब्रेक डाउन हो जा रहा है। तो प्रोटोप्लास्ट क्या है, प्लांट सेल विदाउट अ सेल वॉल। ओके, सो थैंक यू। और भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।